नमस्ते। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्यवाणी के बारे में। प्राचीन पुराणों से लेकर आज के आधुनिक इंटरनेट विमर्श तक हम इस ब्रह्मांडीय रहस्य के हर पहलू को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आजकल आधुनिक मंचों पर सबसे बड़ी बहस इसी बात पर है। क्या कल्कि का आना एक शाब्दिक मतलब एकदम वैसा ही होने वाला सच है, या फिर ये किसी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति का कोई बहुत ही गहरा रूपक है? सच कहूं तो यह सवाल गहराई से सोचने पे मजबूर कर देता है, और आज हम इन्हीं अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझेंगे। अब सबसे पहला सवाल यह है कि कल्कि अवतार की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? शास्त्रों में कलयुग के अंत के जो खौफनाक लक्षण बताए गए हैं, जरा उन पर गौर कीजिए। जब समाज में अभूतपूर्व नैतिक पतन होगा, जब सिर्फ पैसे को ही इंसान के अच्छे होने का एकमात्र पैमाना मान लिया जाएगा, और जब इंसानों की अधिकतम उम्र घटकर मुश्किल से 23 साल रह जाएगी, तब एक ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। ये वो चरम समय होगा जब चारों तरफ बस अधर्म का ही बोलबाला होगा। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए आज के इस विश्लेषण को हम 6 अहम पड़ावों में बांटेंगे। कलयुग के चरम बिंदु से लेकर भगवान कल्कि के अवतार, शंभाला का रहस्य, उनकी युद्ध कला की शिक्षा, अधर्म के विनाश और अंत में सतयुग के नए आरंभ तक। तो चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, कलयुग का चरम बिंदु। अगर हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अकादमिक विश्लेषण को देखें, तो समय पश्चिमी विचारधारा की तरह कोई सीधी रेखा नहीं है जो बस आगे बढ़ती जाए। ये एक चक्र है, और इस चक्र में जैसे जैसे धर्म और नैतिकता गिरती है, दुनिया एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां एक ब्रह्मांडीय नवीनीकरण यानी कॉस्मिक रिन्यूअल होना ही है। यहां विनाश का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। हमारा दूसरा खंड है भगवान कल्कि का अवतार। प्राचीन पुराणों और आज की इंटरनेट थ्योरीज के बीच का ये अंतर देखिए, ये बहुत ही रोचक है। एक तरफ हमारे पास एकदम शाब्दिक नजरिया है, एक योद्धा जो सचमुच सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा और चमकती तलवार से भ्रष्ट राजाओं का नाश करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आधुनिक व्याख्याएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परमाणु युद्ध या ईएमपी के कारण इंसान अपनी सारी तकनीक खो देगा, जबकि कुछ इसे एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति मानते हैं जहां आज के दौर का एआई और डेटा सच्चाई के नए हथियारों के रूप में काम करेंगे। यहां सबसे दिलचस्प बात इन प्रतीकों को डिकोड करना है। कल्कि के हथियार सिर्फ भौतिक अस्त्र नहीं हैं। उनका देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा शुद्ध ईश्वरीय शक्ति और तेज गति का प्रतीक है। नंदक नाम की वो चमकती तलवार असल में उस सर्वोच्च ज्ञान को दर्शाती है जो अज्ञानता के अंधेरे को काट फेंकता है। और शुक नाम का तोता अचूक सत्य और ईश्वरीय वाणी का प्रतीक है। मतलब कल्कि के ये अस्त्र शस्त्र शुद्ध ज्ञान और धार्मिक कार्यवाही का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं अपने तीसरे खंड पर, शंभाला का रहस्य। शंभाला, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसे अक्सर शांति के स्थान या खुशी की भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन ये महज पृथ्वी पर मौजूद कोई आम गांव नहीं है। ये एक आदर्श और शुद्ध समाज का एक साझा आध्यात्मिक प्रतीक है। एक ऐसी जगह जो दुनिया की अराजकता और भ्रष्टाचार से पूरी तरह छिपी हुई है। अगर हम हिंदू और बौद्ध दृष्टिकोण को आमने सामने रखें, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये ब्रह्मण विष्णु यश का घर है जो कल्कि का पवित्र जन्मस्थान बनेगा। वहीं बौद्ध कालचक्र तंत्र इसे हिमालय में छिपे एक ऐसे रहस्यमयी राज्य के रूप में देखता है जहां के धर्मी राजा सभी जातियों को एक साथ लाकर बर्बरता के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ेंगे। अलग अलग परंपराओं में एक ही स्वर्णिम युग की शुरुआत का ये कॉन्सेप्ट वाकई अद्भुत है। हमारा चौथा खंड है युद्ध कला की शिक्षा। अब इस अंतिम युद्ध के लिए कल्कि को तैयार कौन करेगा? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि छठे अवतार भगवान परशुराम, जो अमर हैं, वो विष्णु के कल्कि अवतार को सभी युद्ध कलाओं और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देंगे। ये एक तरह से समय के चक्र का पूरा होना है, जहां एक अमर गुरु अपने सबसे महान शिष्य को अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। कल्कि अवतार के मूल में ब्राह्मण योद्धा का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। सोचिए, जब समाज के रक्षक ही पूरी तरह से भ्रष्ट होकर भक्षक बन जाए, तब क्या होगा? ऐसे समय में सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान और असीम सैन्य शक्ति का एक साथ आना जरूरी हो जाता है।
ये साफ बताता है कि जब दुनिया की राजनीतिक सत्ता पूरी तरह विफल हो जाती है, तब संतुलन वापस लाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को खुद सीधे हस्तक्षेप करना पड़ता है। खंड 5 अधर्म का विनाश। यह विनाश और फिर से निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, वो कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक के बाद एक होने वाला क्रम है। सबसे पहले बुरी और भ्रष्ट ताकतों का पूरी तरह से सफाया, फिर दुनिया में वापस नैतिक कानून और व्यवस्था की स्थापना, उसके बाद एक नई दुनिया में लंबी आयु वाले धर्मी राजाओं की ताजपोशी, और आखिर में अपना महान कार्य पूरा करने के बाद कल्कि का वापस अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट जाना। यहाँ हमें एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नज़रिया भी समझना चाहिए। कल्कि पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में जो विशिष्ट धार्मिक या विदेशी समूहों के स्पष्ट नाम आते हैं, विद्वानों का मानना है कि वे असल में मध्ययुगीन भारत की सामाजिक राजनीतिक चिंताओं को दर्शाते हैं। यानी इन्हें भविष्य की किसी सटीक युद्ध योजना की तरह देखने के बजाय उस समय के सांप्रदायिक और सांस्कृतिक तनावों के दर्पण के रूप में देखा जाना चाहिए। और अब हमारा छठा और अंतिम खंड, सत्ययुग का नया आरंभ। एक बार जब सब कुछ साफ हो जाएगा तो दुनिया कैसी होगी? ऐसा माना जाता है कि जो लोग बच जाएंगे उनके मन कल्कि के शरीर से आने वाली चंदन की पवित्र सुगंध वाली हवाओं से एकदम शुद्ध हो जाएंगे। धर्म पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। इंसानियत फिर से सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। कलयुग का सारा अज्ञान धुल जाएगा और समय का नया चक्र, सत्ययुग, पूरी पवित्रता के साथ फिर से शुरू होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या कल्कि सच में भविष्य की कोई ऐतिहासिक घटना है, या फिर ये हमारे ही अंदर छुपे अज्ञान और बुराई के खिलाफ चल रहे एक अनंत युद्ध का रूपक है? चाहे आप इसे शाब्दिक रूप में देखें या दार्शनिक रूप में, यह शक्तिशाली भविष्यवाणी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, जीत अंततः सत्य और धर्म की ही होती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।